आईलैशेज़ मैंने किसी भी लड़के को नहीं देखा खराब आईलैशेज़ के साथ। मतलब हर एक बॉय का आईलैश इतना ज़्यादा सुंदर, इतना ज़्यादा प्यारा कैसे हो सकता है? उनके फेस को क्यूट उनके फेस फीचर्स नहीं, उनकी आईलैशेज़ बना रही होती हैं। तो गाइज़ प्लीज़ गिव मी टिप्स क्योंकि मेरे आईलैशेज़ झड़ रहे हैं। आई 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 क्या मस्कारा लगा-लगा के झड़ रहे हैं, तो प्लीज़ टिप्स दे दो आईलैशेज़ अच्छे करने के। व्हाट गर्ल्स फाइंड अट्रैक्टिव इन गाइज़? डार्क स्किन या लाइट स्किन? बहुत सारे गाइज़ को ऐसा लगता है कि वो काले हैं इसलिए उन्हें कोई पसंद नहीं कर रहा। बट अभी रियलिटी चेक देती हूँ कि वो काले हैं इसलिए उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए वो अपनी पर्सनैलिटी नहीं दिखा पाते हैं। डिस्पाइट हैविंग अ ग्रेट पर्सनैलिटी वो शो नहीं कर पाते हैं अपनी पर्सनैलिटी क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। क्योंकि ये जो फेयर एंड हैंडसम वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो वो क्रीम वालों ने फेयर एंड हैंडसम अपने क्रीम बेचने के लिए चालू किया, वरना हमेशा से तो टॉल, डार्क एंड हैंडसम यही हम सुनते आए थे स्लोगन, और यही सच भी है। क्योंकि गाइज़ की जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो अलग ही होती है, उनका कॉम्प्लेक्शन उनमें मैटर नहीं करता। क्योंकि ऐसा होता ना तो फिर लड़कियों का मोस्ट फेवरेट एक्टर होता है नील नितिन मुकेश, जो कि इतना ज़्यादा फेयर है। ऐसा नहीं है। एंड जितनी भी लड़कियाँ दीवानी है ना एक्टर और क्रिकेटर के पीछे, वो ज़्यादातर आप देखोगे तो डार्क कॉम्प्लेक्शन या डस्की कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। तो फेयर कॉम्प्लेक्शन गाइज़ और डार्क कॉम्प्लेक्शन गाइज़ इक्वली अट्रैक्टिव लग सकते हैं अगर वो अपने कपड़ों के कलर को चूज़ करने में थोड़ा दिमाग लगा लें। गर्ल्स फाइंड मोस्ट अट्रैक्टिव अबाउट यू गाइज़ इज़ योर शूज़। मतलब अगर आपके शूज़ आपके आउटफिट के अकॉर्डिंग है, लाइक अगर आप एक ही फुटवियर हर आउटफिट पे नहीं पहन रहे हो और आप फ़र्क जानते हो कि फॉर्मल में कौन से शूज़ पहनने चाहिए, वेस्टर्न में कौन से, मतलब कैजुअल में, या फिर ट्रेडिशनल में कौन से फुटवियर चलने चाहिए, इस तरह का डिफ़रेंस जानना और इस तरह के डिफ़रेंट फुटवियर्स पहनना, दिस इज़, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते, हम इम्प्रेस हो जाते हैं इससे। ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आई नो आजकल हर लड़का अपने लुक्स का ख़्याल रखता है, जो वो तो ये इतना करते ही है। बट इट इज़ नोटिसेबल यार, क्योंकि अपने फुटवियर का अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग वो मैच करना बहुत अट्रैक्टिव लगता है, हमें इम्प्रेसिव लगता है। काइंडनेस इज़ मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर ऑफ अ गाय। क्या गाय? गाइस मैं जब भी गाय बोलती हूँ मेरे दिमाग में ऐसे गाय भैंस वाली गाय आती है। क्या मैं गाय को गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ? गलत ही कर रही हूँ बहुत सालों से। तो काइंडनेस, और पता है हमारा दोगलापन देखो, हम 20 लड़कों में से वो लड़का चुनते हैं जो मोस्ट काइंड होता है, और उसको चुनने के बाद हम उसको फ़ोर्स करते हैं टू नॉट बी काइंड विथ एवरीवन। लाइक उसकी काइंडनेस बस हमारे लिए होनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। बट काइंडनेस जो एक फीचर है, फीचर क्या बोल रही हूँ, मोबाइल रिव्यू कर रही है। don't I'm not objectifying men are not objects, men are precious, men are everything। तो काइंडनेस जो होती है जिनमें, वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आपकी काइंडनेस हमें बहुत अट्रैक्टिव लगती है, वो है पिंक कलर आप में। यस, कोई भी लड़का चाहे वो किसी भी कॉम्प्लेक्शन का हो, लाइट स्किन टोन हो, डार्क स्किन टोन हो, आपने पिंक का कोई भी शेड पहन लिया, आप एकदम से नोटिस हो जाओगे। क्योंकि बहुत से नहीं, बहुत कम ऐसे लड़के हैं जो पिंक कलर पहनते हैं, और जो लड़का पिंक कलर का शर्ट पहनता है ना, बहुत अमेजिंग लगता है। वेदर इज़ सिद्धार्थ मल्होत्रा और माय हस्बैंड और एनीवन, जो भी पिंक पहनता है बहुत अच्छा लगता है। तो हम लड़कियों को पिंक कलर तुम में बहुत पसंद है। आप मानोगे नहीं, 5वीं चीज़ जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, वो एक मोमेंट होता है, वो कोई ट्रेट नहीं है। वो ऐसा है जैसे आप लड़कों के लिए है ना कि हम लड़कियाँ जब ऐसे करके पोनी बाँधती हैं, मतलब कि बाल ऐसे करके पोनी बनाती हैं, और आप उस मोमेंट पे ऐसे पिघल जाते हो कि यार कैसी भी दिखने वाली लड़की हो, वो पोनी बनाते हुए तो अच्छी ही दिखती है। ऐसा एक मोमेंट हमारे पास भी है आपके लिए कि आप लड़के बाइक पे बैठते हुए बहुत अच्छे लगते हो। मतलब कैसे भी आप दिखो, कुछ भी आप पहने रहो, लेकिन जब आप बाइक पे बैठ रहे होते हो ना, और फिर ऐसा बाइक ऑन करके ऐसा फुर चले जाते हो, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। एक और अट्रैक्टिव फीचर होता है लड़कों में, वो है आईलैशेज़। मतलब आप लोगों की आईलैशेज़ कितनी अच्छी होती है, मतलब इतनी अच्छी तो हमारी भी नहीं, हमारी मस्कारा लगा-लगा के और झड़ रही है। लेकिन आप लोगों की आईलैशेज़ इतनी परफेक्ट कैसे होती है? कुछ टिप्स दे दो हमें भी। फिर हमें अच्छा लगता है ब्रॉड शोल्डर, यानी कि मेन का जो शोल्डर एरिया होता है वो ब्रॉड हो, कोई ऐसा स्ट्रेट, ऐसा स्पाइन स्ट्रेट हो और ब्रॉड शोल्डर हो, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। फिर जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ लगती है ना, मतलब इन चीज़ों के बाद जो 8वें नंबर पे अट्रैक्टिव लगता है, वो है आपके बाइसेप्स। एंड डोंट वरी इफ यू डोंट गो टू जिम, तो आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइसेप्स ना भी हो तो भी से जो बाइसेप्स वाला एरिया होता है ना, उस पे हमारा ध्यान जाता है, एंड फॉर नो रीज़न वो अच्छा ही दिख रहा होता है, तो अट्रैक्टिव लगता है बाइसेप्स और ब्रॉड शोल्डर। फिर आते हैं लड़कों की जॉ लाइन, शार्प स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन। एंड मैंने बहुत से गाइज़ को ऐसे देखा है कि
वो उनके ना डबल चिन होते हैं, मतलब कि क्योंकि वो हेल्दी होते हैं तो डबल चिन उनकी दिख रही होती है, बट वो बियर्ड ऐसा सेट कराते हैं कि बियर्ड की वजह से एक ऐसी लाइन अलग से दिख रही होती है। लेकिन आई एम नॉट बीइंग रूड, लेकिन उस लाइन की वजह से और उस परफेक्ट सेट बियर्ड की वजह से और भी ज़्यादा हाइलाइट हो रहा होता है आपका डबल चिन। तो इफ़ यू हैव डबल चिन थोड़ा-सा या थोड़ा ज़्यादा भी, तो ट्राई करो कि उसको ढक लो अपने बियर्ड से। मतलब इफ़ आप ऐसे-ऐसे करके सेट कर लोगे ना और जॉ लाइन नहीं है असल में, तो वो और ज़्यादा बुरा दिखाता है आपके फेस के शेप को। तो इसीलिए इफ़ यू हैव डबल चिन, इट्स ओके, आप उसको अपने बियर्ड से ढक लो, थोड़ा ज़्यादा बियर्ड रख लो। लेकिन अगर आपकी शार्प और स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन है, तो फ्लॉन्ट करो उसको, अच्छे-अच्छे से बियर्ड का कट करो, अच्छे से रहो। और फिर तो आप क्लीन शेव भी रह सकते हो क्योंकि आपकी तो जॉ लाइन स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है, तो ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगती है आपकी जॉ लाइन। 10वीं चीज़ जो सबको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और सारी लड़कियों का ध्यान जाता है उस पे, भले ही वो एडमिट ना करें कि हाँ, हमारा ध्यान जाता है करके, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो जब हम किसी को देखते हैं तो उसके हाथों को ना नोटिस हो ही जाते हैं, हम चाहें ना चाहें। तो मज़बूत और साफ-सुथरे हाथ हम नोटिस करते हैं गाइज़ के, क्योंकि गाइज़ के जो हैंड होते हैं, उसमें ध्यान चला जाता है, उनके नेल्स क्लीन है यानी, उनके हाथों में बाल या हाथ साफ-सुथरे हैं यानी, बिकॉज़ अल्टीमेटली इफ शी इज़ गोइंग टू डेट यू, तो उन्हीं हाथों से तो आप उसके चेहरे को छुओगे, तो अगर आपके हाथ गंदे लगेंगे तो वो अपने फेस को हाथ नहीं लगाने देगी ना, उसके पिंपल हो जाएँगे। तो इसीलिए अपने हाथ को हमेशा साफ-सुथरा रखो, क्योंकि हमारा ध्यान जाता है आपके हाथों पे। अट्रैक्टिव लगने के लिए एक चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है एक्सेसराइज़ योरसेल्फ, यानी कि कोई भी आउटफिट आप पहन रहे हो उसमें ट्राई करो कि 1-2 एक्सेसरीज़ तो आप ऐड करो। ब्लैक वाले जो रिंग्स होते हैं, प्लेन रिंग्स, वो पहन सकते हो किसी भी आउटफिट में। एक वो लॉन्ग चेन होती है जो इफ़ यू आर अ टीनेजर तो आप पे अच्छा लगेगा कि एक लॉन्ग सिल्वर चेन आर्टिफ़िशियली सही लॉकेट वाली, वो आप पहनो, अच्छा लगेगा नेक पे। और ब्रोच पहन सकते हो, ब्रोच आते हैं अलग-अलग टाइप के गाइज़ के लिए। तो जो भी छोटी-मोटी एक्सेसरीज़ आप करने का कोशिश करो अपने आउटफिट में शामिल। बाकी आप लोग का जो बेल्ट होता है, वॉच होता है, वो तो है ही, वो बहुत अच्छा भी लगता है। तो ट्राई टू कैरी वॉच ऑलवेज़, बिकॉज़ एक्सेसरीज़ मेक्स यू लुक 10 टाइम्स स्मार्टर एंड 10 टाइम्स अट्रैक्टिव। जो ग्लासेस होते हैं, सनग्लासेस या नॉर्मल भी ग्लासेस होते हैं, वो कैरी करो साथ में, अच्छा लगता है बहुत। तो एक्सेसराइज़ योरसेल्फ। तो ये सब मेरी वो ऑब्जर्वेशंस थी जो मैंने थ्रू आउट द ईयर्स की हुई हैं, एंड आई नो दीज़ आर वेरी, वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना चाहिए अट्रैक्टिव दिखने के लिए, क्योंकि हम पर्पसली अट्रैक्टिव दिखते हैं, हम रैंडमली अट्रैक्टिव नहीं दिख सकते। हम रैंडमली होमलेस ही दिखते हैं अपने होम में रह के। तो अगर हमें अट्रैक्टिव दिखना है तो एफर्ट्स करने पड़ते हैं अपने लुक्स में। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको हाइप ज़रूर करना, और दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उनके साथ जिनको आप अच्छा दिखते हुए देखना चाहते हो बहुत ज़्यादा। एंड लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। हरे कृष्णा।